नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 अक्टूबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आज नहाय खाए से शुरू हुआ छठ महापर्व। व्रती महिलाएं करेगी कद्दू भात का प्रसाद ग्रहण। सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना की है मान्यता। चुनाव आयोग ने जारी किए सख्त निर्देश। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को हर खर्च का रिकॉर्ड रखना होगा अनिवार्य। 3 रंगों के रजिस्टर के साथ पारदर्शिता होगी सुनिश्चित। छठ महापर्व के दौरान सुविधा के लिए बिहार सरकार का डिजिटल कदम। छठ पूजा पटना ऐप और वेबसाइट हुआ लॉन्च। घाटों की मिलेगी सटीक जानकारी। छठ महापर्व के बाद भारी भीड़ की संभावना। पूर्व मध्य रेलवे ने बनाए वॉर रूम और कंट्रोल सेंटर। 24 घंटे खुले रहेंगे टिकट काउंटर और अतिरिक्त ट्रेनें। केंद्र सरकार की नई पहल, भारत टैक्सी सहकारी सेवा होगी शुरू। ओला उबर को दे सकता है चुनौती। बिहार में छठ महापर्व से स्थानीय कारोबार को मिलेगा बड़ा फायदा। फल और पूजन सामग्री का कारोबार 100 से 150 करोड़ हो सकता है पार। देश में हो सकती है 38,000 करोड़ रुपए तक की बिक्री। टीम इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा वनडे आज। विराट कोहली की वापसी पर होगी सबकी निगाहें। तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने के लिए विराट को चाहिए केवल 54 रन। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूर। एकलव्य स्कूल भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। कुल 7,267 पदों में प्रिंसिपल के लिए 225 पद, पीजीटी के लिए 1,460 पद, टीजीटी के लिए 3,962 पद, हॉस्टल वार्डन के लिए 635 पद, महिला स्टाफ नर्स के लिए 550 पद, लेखाकार के लिए 61 पद, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 228 पद और लैब अटेंडेंट के लिए 146 पद शामिल है। पात्रता में स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, बीएससी नर्सिंग, टाइपिंग और संबंधित डिप्लोमा आवश्यक है। आवेदन फीस महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग के लिए 500 रुपए, वहीं अन्य उम्मीदवारों के लिए 1500 से 2500 रुपए तक है। चयन प्रक्रिया में टियर 1, टियर 2 लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन शामिल है। परीक्षा तिथि 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 निर्धारित है। आवेदन के लिए nes.ts.tribal.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अगर आप भी EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो फिर लिखपढ़ ऐप पर आपको EMRS के लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आधारित हुबहू मॉक पेपर मिलेंगे। लिखपढ़ ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और iOS ऐप स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। आज नहाय खाए से शुरू हुआ छठ महापर्व। छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। साल 2025 में यह पर्व आज से लेकर के 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। पहला दिन नहाय खाए है, जिसमें घर की सफाई के बाद व्रती स्नान करके सात्विक भोजन करती है और व्रत का संकल्प लेते हैं। यह पर्व सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना का महत्वपूर्ण त्योहार है, जो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बेहद लोकप्रिय है। छठ व्रत करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। पर्व के दौरान व्रती घाटों पर डूबते और उगते सूरज को अर्घ्य देकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करती है। बिहार सरकार ने छठ पूजा के लिए लॉन्च किए नए ऐप्स। बिहार और अन्य जगहों पर छठ पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। बिहार सरकार और जिला प्रशासन ने इस महापर्व के दौरान लोगों की सुविधा के लिए विशेष मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च किए हैं। इन ऐप्स के जरिए लोग नजदीकी घाट, पार्किंग सुरक्षा व्यवस्था, हेल्पलाइन नंबर और शिकायत दर्ज कराने जैसी जानकारी पा सकते हैं। ऐप्स यूजर फ्रेंडली हैं और GPS लिंक के साथ घाटों की सटीक जानकारी देती है। पटना में छठ पूजा पटना ऐप और वेबसाइट www.chhatpujapatna.in पर आप देख सकते हैं। आज राजगीर में राज्यपाल होंगे शांति स्तूप समारोह में शामिल। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप की 56वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे राजगीर क्षेत्र को बीते 24 अक्टूबर सुबह 9 बजे से लेकर के आज शाम 7 बजे तक नो फ्लाइंग जोन और रेड जोन घोषित किया गया है। इस दौरान सभी प्रकार के ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं ताकि जनता तक सूचना पहुंचे। छठ के बाद रिकॉर्ड भीड़ की आशंका। रेलवे ने बनाया वॉर रूम और कंट्रोल सेंटर।
छठ महापर्व के समापन के बाद बिहार से बाहर जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने व्यापक तैयारियां की हैं। महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने बताया है कि सभी जोनों और मंडलों में कंट्रोल रूम और वॉर रूम बनाए गए हैं, जहां से भीड़ और सुरक्षा पर नजर रखी जाएगी। यात्रियों की जरूरत के अनुसार विशेष ट्रेनें चलाई जा रही। टिकट काउंटर 24 घंटे खुले रहेंगे और भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त ट्रेनें जोड़ी जाएगी। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष टीमें तैनात है। जीआरपी, आरपीएफ और जिला प्रशासन मिलकर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। चुनाव खर्च में पारदर्शिता के लिए 3 रंगों का रजिस्टर रखना होगा अनिवार्य। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों को चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए हैं कि चुनावी खर्च में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही प्रेक्षक नेहा और बीजी शेषराद्री ने स्पष्ट किया है कि नामांकन से परिणाम तक हर खर्च का पूरा रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है। प्रत्येक उम्मीदवार को अलग बैंक खाता खोलना होगा और 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान केवल अकाउंट पे चेक से किया जा सकेगा। नगद लेन देन सीमित रहेगा। पारदर्शिता के लिए 3 रंगों वाला रजिस्टर मिलेगा। सफेद दैनिक खर्च के लिए है, गुलाबी नगद लेन देन के लिए है और पीला बैंकिंग खर्च के लिए। इसे रोजाना अपडेट करना अनिवार्य होगा। दुनिया भर में मशहूर बिहार के ये 5 छठ घाट। छठ पूजा बिहार और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा है, जो आस्था, शुद्धता और प्रकृति पूजा का संगम है। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व में नहाय खाए से लेकर के उषा अर्घ तक व्रती कठिन नियमों का पालन करते हैं। बिहार के 5 प्रमुख छठ घाट के दौरान श्रद्धालुओं का केंद्र बन जाते हैं। औरंगाबाद का सूर्य मंदिर, भागलपुर का बराड़ी घाट, गया जी का फल्गु नदी घाट, हाजीपुर का कोनहारा घाट और मुंगेर का कष्टहरणी घाट देश विदेश से आने वाले व्रतियों से भरा रहता है। प्रशासन सुरक्षा, सफाई और व्यवस्था सुनिश्चित करता है। बीसीसीआई चयनकर्ताओं ने बीसीए में बिहार क्रिकेट टीम की रणनीति पर की चर्चा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में बीसीसीआई द्वारा भेजे गए चयनकर्ताओं चेतन शर्मा, हरविंद्र सिंह, सलील अंकोला और नीतू डेविड की बैठक पटना में आयोजित की गई। बैठक में टीम के हालिया प्रदर्शन, चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण पद्धति और फिटनेस पर चर्चा हुई। चयनकर्ताओं ने बिहार के खिलाड़ी की तकनीकी क्षमता, समर्पण और सीखने की इच्छा की सराहना की। बैठक में तय किया गया कि प्रशिक्षण सुविधाओं और ग्राउंड को आधुनिक बनाया जाएगा। कोच और तकनीकी स्टाफ के बीच समन्वय बढ़ाया जाएगा और डेटा एनालिसिस और वीडियो रिव्यू प्रणाली से खिलाड़ियों के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी की जाएगी। बिहार में छठ पूजा पर बैंक 27 और 28 अक्टूबर को रहेंगे बंद। बिहार में छठ पूजा के कारण बैंक 27 और 28 अक्टूबर 2025 को बंद रहेंगे। यह 2 दिन क्रमशः छठ पूजा और उषा अर्घ के अवसर पर लागू होंगे। इन दिनों चेक जमा, नगद निकासी और अन्य शाखा आधारित लेन देन नहीं होंगे, इसलिए ग्राहकों को अपने बैंकिंग काम को छुट्टियों से पहले या फिर बाद में निपटाना होगा। हालांकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, यूपीआई और एटीएम से नगद निकासी जारी रहेगी, जिससे बिल भुगतान, फंड ट्रांसफर और ऑनलाइन खरीदारी प्रभावित नहीं होगी। बिहार में छठ पूजा से लोकल कारोबार को मिलेगा बड़ा फायदा। बिहार और अन्य राज्यों में छठ महापर्व की तैयारियां चरम पर है। पटना के बाजारों में फल, पूजन सामग्री और कपड़ों की खरीदारी जोर पकड़ रही, जिसमें फल और पूजन सामग्री का कारोबार 100 से 150 करोड़ रुपए और कपड़ा बाजार का 150 से 200 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। देश भर में छठ से जुड़े कारोबार के कुल 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। इस पर्व में स्थानीय व्यवसायियों, छोटे उद्योगों और स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा मिलता है। छठ पूजा न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि सामाजिक सद्भाव और आर्थिक गतिविधियों का भी अहम हिस्सा है। पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए का प्रचार शुरू करते हुए समस्तीपुर और बेगूसराय में रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने राजद और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जमीन लिखवाने वाले नौजवानों को नौकरी नहीं देंगे और उनके नाम सुनते ही निवेशक भाग जाते हैं। उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्का घर, मुफ्त अनाज और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ बताया। वहीं बेगूसराय में उद्योग, टेक्सटाइल हब और बरौनी रिफाइनरी में निवेश का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन, रोजगार और विकास को चुनाव का मुख्य संदेश बताया। सहरसा रैली में तेजस्वी ने बिहार सरकार और बीजेपी पर साधा निशाना।
महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने सहरसा से चुनाव प्रचार की शुरुआत की और बार बार जनता से एक मौका देने की अपील की। रैली में उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गुजरात से चलाए जा रहे बिहार के विकास पर रोक है। तेजस्वी ने बिहार में बेरोजगारी, पलायन और महंगाई का जिक्र किया और विकास और निवेश लाने का वादा किया। उन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल में किए गए कामों को गिनवाते हुए कहा कि 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, 3 लाख भर्तियों की प्रक्रिया शुरू की और 4 लाख शिक्षकों को राजकीय दर्जा दिया। छठ महापर्व पर माई स्टैम्प से बनाए यादगार डाक टिकट। छठ महापर्व के अवसर पर डाक विभाग ने माई स्टैम्प योजना शुरू की है, जिसमें व्रती अपनी फोटो के साथ छठ घाट, अर्घ और सूरज भगवान की पृष्ठभूमि पर विशेष डाक टिकट बनवा सकते हैं। यह व्यक्तिगत और भावनात्मक उपहार मात्र 300 में बनता है और परिवारजनों को श्रद्धा, स्नेह और सम्मान व्यक्त करने का अनूठा तरीका है। पटना जीपीओ में आवेदन देकर इसे बनवाया जा सकता है। यह स्टैंप न केवल संग्रहणीय है बल्कि भावनाओं और आस्था का प्रतीक भी है। 27 अक्टूबर को पटना के एक छठ घाट पर स्टॉल लगाया जाएगा। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगी, जिसके बाद धीरे धीरे कमी आने की संभावना है। इसी प्रकार अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान स्थिर रहने का अनुमान है, जिसके बाद अगले 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। मौसम सामान्यतः शुष्क रहने की उम्मीद है। वहीं आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। पटना में 160 लीटर देसी शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। पटना के मसौड़ी में मद्य निषेध विभाग ने 160 लीटर देसी शराब जब्त की है और 2 तस्करों को तनवीर आलम और अफरोज खान को गिरफ्तार किया है। शराब बहराम चकिया से खरीदकर पटना के सब्जी बाग इलाके में सप्लाई की जा रही थी। तस्कर ई रिक्शा के माध्यम से शराब ले जा रहा था। वहीं मसौड़ी अधीक्षक संजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में विशेष जांच अभियान के दौरान ई रिक्शा को रोक करके शराब बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। विभाग अवैध शराब तस्करी के अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रहा है। देश के 21 प्रमुख स्टेशनों पर छठ गीतों का प्रसारण हुआ शुरू। छठ पूजा के अवसर पर भारतीय रेलवे ने देश के 21 प्रमुख स्टेशनों पर छठ गीतों का प्रसारण शुरू किया है, ताकि यात्रियों को त्योहार और अपनी संस्कृति से जोड़ा जा सके। पटना, नई दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर, जोधपुर सहित प्रमुख स्टेशनों पर अनाउंसमेंट के साथ छठी मैया के भक्ति गीत बजाए जा रहे हैं। यह पहल विशेष रूप से बिहार और पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों के लिए की गई है, जिससे स्टेशन पर ही त्योहार का माहौल महसूस हो रहा है। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों की यात्रा को भावनात्मक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाना है। नीतीश कुमार ने कांग्रेस राजद गठबंधन पर किया कटाक्ष। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर केंद्र सरकार की भूमिका और कांग्रेस राजद महागठबंधन पर सियासी हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खुद को जननायक बता रहे, जबकि असली जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रहे हैं। नीतीश ने याद दिलाया कि कांग्रेस ने 1978 में पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का विरोध किया था। उन्होंने अपने शासनकाल में महिलाओं और अति पिछड़ों के लिए पंचायतों में आरक्षण लागू कर कर्पूरी के सपनों को साकार किया। नीतीश ने वंचित तबकों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासों का दावा किया। बिहार चुनाव के बाद तेज प्रताप तय करेंगे अपने राजनीतिक कदम। तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद राजनीतिक फैसले का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर के नतीजे के बाद ही अगला कदम तय होगा और किसी से दुश्मनी नहीं है। तेज प्रताप महुआ सीट से मैदान में हैं और छठ के बाद पूरे बिहार का दौरा करेंगे। उन्होंने खुद को स्टार प्रचारक और ब्रांड बताया। मीडिया द्वारा आरजेडी उम्मीदवार मुकेश रोशन के नाम पर सवाल किए जाने पर उन्होंने नाखुशी जताई। वहीं महागठबंधन में तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाए जाने पर और पीएम मोदी के जंगल राज वाले बयान पर उन्होंने कहा कि अभी तो महाजंगल राज है। पवन सिंह का नया छठ गीत घाटे चले मोदी नीतीश हुआ रिलीज। महापर्व छठ के अवसर पर भोजपुरी सिंगर और पॉपुलर एक्टर पवन सिंह का नया छठ गीत घाटे चले मोदी नीतीश रिलीज हो गया है। गाना पवन सिंह की आवाज में है। इससे लिरिक्स अशोक शिवपुरी ने लिखे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर रत्नेश सिंह और डायरेक्टर गोल्डी जायसवाल है। कोरियोग्राफर सनी सोनकर ने की है। वहीं गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया और यूट्यूब पर
तेजी से वायरल हो रहा, जहां दर्शक अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फैंस इसे इस साल का सबसे बड़ा छठ गीत बता रहे हैं और जय छठी मैया की भक्ति के साथ गाने का आनंद ले रहे हैं। महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र 28 अक्टूबर को होगा जारी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन 28 अक्टूबर को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगा। नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव घटक दलों के नेताओं की मौजूदगी में मैनिफेस्टो का ऐलान करेंगे। इसमें अब तक की घोषणाओं के साथ नए वादे भी शामिल किए जा सकते हैं। प्रमुख वादों में हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी, आरक्षण की सीमा बढ़ाना, माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 प्रति माह और जीविका दीदियों को 2000 भत्ता, सामुदायिक समन्वयकों की सेवाओं को स्थायी करना शामिल है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 में गैस सिलेंडर भी योजना में प्रमुख है। आखिरी वनडे में विराट कोहली पर है फैंस की नजर। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे और आखिरी वनडे में पूरी नजर विराट कोहली पर टिकी है, जो लगातार 2 मैचों में शून्य पर आउट होकर के चर्चा में है। हालांकि कोहली इतिहास रचने के करीब है और इस मैच में सिर्फ 54 रन बना करके वह वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में तीसरे स्थान पर आ सकते हैं। उनके करियर में 74 अर्धशतक ऐसे हैं जो मुश्किल परिस्थितियों में बने हैं। शीर्ष 5 रणवीरों में सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा, विराट कोहली, रिकी पोंटिंग और जयसूर्या शामिल है। कोहली की वापसी मैच का रोमांच बढ़ा सकती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1800 में लॉर्ड मैकाले का जन्म हुआ, जो अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे। 1896 में मुकुंदीलाल श्रीवास्तव प्रसिद्ध भारतीय लेखक, 1912 में मदुराई मणि अयकर कर्नाटक संगीत के गायक और 1937 में शारदा हिंदी फिल्मों की मशहूर पार्श्व गायिका का जन्म हुआ। 1938 में मृदुला गर्ग लेखिका और 1985 में हॉकी खिलाड़ी गुरजीत कौर का जन्म हुआ। 1980 में प्रसिद्ध गीतकार और कवि साहिर लुधियानवी और 2005 में साहित्यकार निर्मल वर्मा का निधन हुआ। वहीं 2012 में हास्य अभिनेता जसपाल भट्टी का निधन हुआ। ओला उबर को अब चुनौती देगी भारत टैक्सी सहकारी सेवा। केंद्र सरकार ने ओला उबर जैसी प्राइवेट कैब सर्विस के लिए चुनौती पेश करते हुए भारत टैक्सी शुरू की है। यह देश की पहली सहकारी टैक्सी सेवा होगी जिसमें ड्राइवर पूरी कमाई अपने पास रखेंगे और कंपनी को कोई कमीशन नहीं देना होगा। वहीं पायलट प्रोजेक्ट नवंबर में दिल्ली से शुरू होगा, जिसमें 650 वाहन शामिल होंगे और दिसंबर से यह धीरे धीरे 5000 ड्राइवरों के साथ देश के अन्य शहरों में उपलब्ध होगी। सेवा ऐप आधारित होगी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी में उपलब्ध होगी। वहीं ड्राइवर मेंबरशिप प्लान के तहत राइड की पूरी कमाई प्राप्त करेंगे। सोनाक्षी सिन्हा ने ससुराल में पार्टी की खास झलक की शेयर। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और पति जहीर इकबाल अपनी शादीशुदा जिंदगी खुलकर एंजॉय कर रहे हैं। हाल ही में सोनाक्षी ने ससुराल में फैमिली पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उनके पति, सास ससुर और ननद भी मौजूद थी। पार्टी में कपल ने कार्ड्स खेलते हुए मस्ती की। फैंस ने तस्वीरों पर ढेर सारे कमेंट्स किए और कपल को आशीर्वाद दिया। सोनाक्षी ब्लू ड्रेस और जाहिर ब्लू शर्ट डेनिम में नजर आए। वहीं कपल की बॉन्डिंग फैंस को हमेशा पसंद रही है। शेयर बाजार में 6 दिनों की तेजी के बाद आई गिरावट। भारतीय शेयर बाजार में 24 अक्टूबर को 6 दिनों की तेजी के बाद ब्रेक लग गया। सेंसेक्स 344.52 अंक या 0.41% गिरकर 84,211.88 और निफ्टी 96.25 अंक गिरकर 25,785.15 पर बंद हुआ। पूरे दिन बिकवाली हावी रही, जिससे निवेशकों को लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मेटल और टेलीकॉम सेक्टर बढ़े, जबकि बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर गिरावट में रहे। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 9 हरे और 21 लाल निशान पे बंद हुए। वहीं कुल 4,342 शेयरों में 1,865 तेजी और 2,312 गिरावट और 165 सपाट रहे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है कि चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। ऑप्शन ए 1539, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी है 1530 या फिर ऑप्शन डी 1526। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1539।
हमारा दूसरा सवाल है कि 1857 के विरोध के दौरान बिहार के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी है शंकर शाह या फिर ऑप्शन डी नाना साहेब। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कुंवर सिंह। हमारा तीसरा सवाल है कि पटना विश्वविद्यालय के पहले गैर सरकारी कुलपति कौन थे? ऑप्शन ए बलभद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है सारंगधर सिंह, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है वासुदेव नारायण। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा। हमारा चौथा सवाल है कि इनमें से किस देश ने कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन है कुवैत, ऑप्शन बी है कतर, ऑप्शन सी है सऊदी अरब या फिर ऑप्शन डी लेबनान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सऊदी अरब। हमारा आखिरी सवाल है कि इनमें से किसने ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जीता है? ऑप्शन ए है सुनील अमृत, ऑप्शन बी है पारुल मिश्रा, ऑप्शन सी है अजय रावत या फिर ऑप्शन डी अभिषेक नायर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुनील अमृत। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विकास दास, करण सिंह, गुड़िया कुमारी, प्रियांशु कुमार, स्वीटी कुमारी, पंचनंद सिंह, संजीव कुमार, सूरज रॉय, रवि मोहन वर्मा, रंजीत यादव, राकेश मिश्रा, अशोक दास, देवप्रकाश कुमार, कृष्ण प्रसाद, नंद कुमार सिंह, एजाज खान, सुनील कुमार, समय कुमार, चांदनी सिंह, अनिल कुमार, जफर साफ, पप्पू चौधरी, राम बाबू दास, रुदल कुमार, श्वेता रॉय, कुदरत अंसारी, सुमेश कुमार, अतीक खान, निखिल कुमार, सोनाली कुमारी, हिमांशु कुमार, अनवर करीम खान, राम बाबू दास, नौशाद रजा, पंकज कुमार, नागेश्वर पासवान और राजू कुमार यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है क्या सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।